हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ें। त्रिकोणमिति होता क्या है? देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों और तीनों भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम त्रिकोणमिति की कल्पना करते हैं तो उसको हम समकोण त्रिभुज में लेकर करते हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए, हमने पहले से ही एक समकोण त्रिभुज बना रखा है जिसका एक कोण जो बी है वो क्या है, तो समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिया रहता है। देखिए, जो 90 डिग्री से सीधा लंबवत जो रेखा होती है इसको हम लंब बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो होता है, जो क्षैतिज रेखा 90 डिग्री से, ये आधार होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये जो होती है जो तिर्यक रेखा, इसको हम कर्ण बोलते हैं। इसको कर्ण बोला जाता है, जिसमें यानी जो कर्ण होती है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ हमको लंब आधार कर्ण में संबंध होता है, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि लंब या आधार कर्ण में कोई अगर दो दिया रहे या एक निकालना हो तो उसको हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कर्ण ही निकालें हम लोग। तो पहले नंबर पर हम लोग कर्ण निकालें, तो कर्ण का सूत्र हो जाता है आपको अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे आधार स्क्वायर इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए, दूसरे नंबर पर अगर हमको लंब निकालना हो तो लंब का सूत्र हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए, तीसरा नंबर पर हम लोग चलते हैं। क्या चीज़ निकालने को अगर दे देगा? आधार, तो आधार निकालने का सूत्र हो जाता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो गया हमको। यानी कहने का मतलब कि लंब आधार कर्ण में यानी तीनों में से कोई अगर दो दिया रहे एक निकालना हो तो हम लोग इसी सूत्र पे निकाल सकते हैं, यही तीनों सूत्र पे। अब देखिए, अब हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कहने का मतलब कि इसमें थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात और उसकी निष्पत्तियाँ यानी उसका व्युत्क्रम को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रथम तीन कोण कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन। पहले हम लोग चलते हैं क्या चीज़, तो साइन थीटा। दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो कोस थीटा। तीसरे नंबर पर क्या आता है, तो टैन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है हमको नहीं मालूम है, यानी लंब या आधार कर्ण में ही होता है। अनुपात का दिया तो यानी बटा में होगा। अब देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक यहाँ पर सूत्र याद कर लीजिएगा, जिसका हम बतला दे रहे हैं। सूत्र याद करने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है जिसका नाम है लाल बटा में का। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसका हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं। देखिए, ल प्लस आ फिर प्लस ल। अब बटा में देखिए, का है तो क, फिर प्लस क, फिर प्लस आ। या इसको अंग्रेजी में हम सीधा लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यल ए यल बटा में के ए। यानी यहाँ पर हो जाएगा यल प्लस ए प्लस यल बटा में क्या होगा, तो के प्लस ए। अब देखिए, तब यहाँ पर साइन का जो सूत्र हो जाएगा ये पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लंब बटा में कर्ण। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लंब बटा में क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए, दूसरा कोस का क्या हो जाएगा, तो देखिए यही हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ पर हम ले लेंगे क्या चीज़,
तो आधार अब बटा में कर्ण हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में tan का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए लास्ट में क्या बचा है, तो लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लंब अब बटा में आधार। अब देखिए अब इसी का अब हम लोग जो है उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा, तो इसी का जो साइन का है वही उल्टा कर लीजिए। इसका लंब बटा में कर्ण था तो इसका क्या हो जाएगा कोसेक का, तो कर्ण अब बटा में लंब। अब देखिए यहाँ आता है कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है, सेक थीटा। तो कोस का क्या था, तो आधार बटा में कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, तो कर्ण आ बटा में आधार। अब देखिए tan का क्या होता है, तो कॉट थीटा। तो कॉट यानी इसका क्या है, लंब बटा में आधार है तो इसका क्या हो जाएगा, तो आधार आ बटा में लंब हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हो गया, अब ये सूत्र हो गया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब इसमें जो है अब साइन कोस tan कोसेक सेक और कोट से भी सूत्र बनता है, उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा आई इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। इतना सूत्र याद रहना चाहिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखिए इसी सूत्र से अब तमाम सूत्र बना सकते हैं, एक सूत्र से 3 सूत्र बन सकता है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो गया साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ। अगर हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1 के बटा में, इंटू है तो ई बटा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा। अब देखिए ये तो साइन का हो गया। अब चलते हैं क्या चीज़, तो कोसेक थीटा का सूत्र। कोसेक थीटा बराबर होता है, अब बटा में साइन आ जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए कोस थीटा आई इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब उसी तरह से इसमें भी सूत्र बना लीजिए। कैसे, तो देखिए अब कोस थीटा बराबर रखेंगे, कोस थीटा बराबर तो आपका हो जाएगा 1 के बटा में भी आ जाएगा सेक थीटा। अब देखिए अब सेक थीटा बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 1 के बटा में क्या चीज़, तो कोस थीटा। 3 को इसमें यहाँ से भी बन गया सूत्र, एक यहाँ से भी बन गया। अब देखिए tan थीटा और कोट थीटा मिलाकर क्या होता है, यहाँ पर tan थीटा और कोट थीटा मिलाकर 1 होता है। यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा आई इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब देखिए अब tan थीटा बराबर तब क्या होगा सूत्र, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 के बटा में कोट थीटा। अब देखिए अब यहाँ पर फिर अब लिखेंगे कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा 1 के बटा में tan थीटा। देखिए यहाँ से भी बन गया सूत्र। ये जो था ये भी सूत्र हो गया आपको, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ से ये हो गया सूत्र। अब देखिए अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर दे दे, हमारा प्रश्न दिख रहा होगा कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कोस थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि हमको किसका मान दिया है, तो हमको दिया है साइन थीटा का मान। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना दिया है, तो 5/13 दिया है। तो अब इसमें ये देखना है कि आपको जो है यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र। तो साइन थीटा बराबर देख रहे हैं कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा ये 5 जो है ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और 13 क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, तो कर्ण होगा। तो हमको जो है निकालने के लिए क्या चाहिए, तो देखिए पहले यहाँ पर हम दिखा दें कि लंब चाहिए, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। तो हमको जो है इसमें क्या दे दिया, तो लंब दे दिया और कर्ण दे दिया। तो हमको बाकी क्या है भी निकालना, तो आधार निकालना है। इसलिए हम लोग जो है आधार निकाल लेते हैं। तो आधार का सूत्र क्या है,
तो यहाँ पर देखिए पहले ही लिखवा दिए थे, आधार का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंबी स्क्वायर अंडर रूट में, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट में हम लोग लिख देते हैं क्या, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंबी स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना है, तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 169 हो जाएगा, माइनस 5 का 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटा देते हैं, 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। आपका 12 हो गया। तो अब हम लोग जो है निकाल सकते हैं, आप किसका निकालना है हमको, कोस थीटा का मान निकालना है। तब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आधार बटा में कर्ण। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण रख लिए। अब आधार देखना है कि आधार कितना हम लोग निकालें, तो 12 आया था, तो 12 हो गया। अब बटा में कर्ण कितना है, तो 13 है, तो यहाँ पर 13 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या है सूत्र, तो लंब बटा में आधार होता है। तो देखिए लंब कितना है, तो 5 था, आधार कितना है, तो 12, ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। इस सूत्र को हमेशा जो है याद रखिएगा। अब इससे जो है ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ये याद हो जाएगा तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। इसलिए इतना जो है, केवल इतना ही आप याद कर जाइए।